हमारे साथ अब एक और खास मेहमान मौजूद है। अविनाश गोरक्षाकर सर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आगे के सवालों को लेकर भी और बाजार को लेकर भी। लेकिन जाने से पहले आदित्य, आपकी तरफ से कोई पिक? देखिए, मेरी पिक रहेगी कोटक बैंक। अभी के सिनेरियो में मुझे लगता है कि कोटक बैंक बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है और ये बैंकिंग की रैली चलती रहेगी। बाजार में जो करेक्शन है उसको लिफ्ट हैवी वेट्स ही करेंगे। तो दो स्टॉक है मेरे नजर में अभी। एक है कोटक बैंक, दूसरा है रिलायंस। रिसेंटली अपने लोज को टेस्ट करके बाउंस बैक किया है। दोनों में जो रिसेंट लोज है उस हिसाब से 10% का स्टॉप लॉस दोनों में लगाना चाहिए और यहाँ पे एक तेजी का नजरिया बनाना चाहिए। बाजार को बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म किया है ये लार्ज कैप स्टॉक्स ने। मुझे लगता है कि आगे भी जैसे मीन रिवर्जन ट्रेड ग्लोबली चल रहा है, करेक्शन से तेजी में माहौल जो बदल रहा है, उसमें ये स्टॉक अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं तेजी की तरफ। तो आप कोटक महिंद्रा बैंक और रिलायंस इन दोनों स्टॉक के ऊपर बेट कर सकते हैं। आदित्य की तरफ से ये पसंद आपको दिखाई पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, शेयरों पर राय रणनीति रखने के लिए। अपनी छुट्टियों को एंजॉय करिए। आगे आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे। IT ETF में अजीत बैद साहब पूछ रहे हैं कि क्या पोजीशन लेनी चाहिए इस बाजार में या आउटराइटली IT कंपनियों में चले जाएं? नहीं, देखिए, आईटी कंपनीज में ऑलरेडी वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं, तो आईटी में इनडायरेक्ट एक्सपोजर लेने के बजाय अगर किसी को खरीदना ही है तो जैसे आपने बोला केपीआईटी है, परसिस्टेंट है, मेरे ख्याल से दूसरी कंपनी जैसे आपका एचसीएल टेक्नोलॉजीज है। देखिए, बड़ी कंपनीज में सेफ्टी तो है, लेकिन अभी आपने टीसीएस के नंबर अभी हाल ही में देखे जो फोर्थ क्वार्टर के आए थे, वहां पे वापस कंपनी ने अपनी गाइडेंस को थोड़ी मिस कर दी है। हालांकि इन कंपनी का कोई कैश फ्लो प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं कहूंगा कि इनको अगर लेना ही है तो मिड कैप टाइप ऑफ आईटी कंपनीज ले लीजिए, परसिस्टेंट, केपीआईटी। जहां पे मुझे लगता है कि अगर कोई अच्छा पॉजिटिव टेलविंड यूएस मार्केट से आता है, जो शायद अभी नहीं बट सितंबर तक आएगा, तो तभी शायद आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। तो आपके लिए ज़्यादा बेटर सिचुएशन मिड कैप आईटी में भी है और अगर ETF में भी जाना चाह रहे हो तो कोई हार्म नहीं है, वहाँ पर भी सिचुएशन आपको बेटर ही दिखाई पड़ेगी। अविनाश भाई का जाने का समय हो रहा है, तो जाने से पहले जरा उनकी भी इंडिविजुअल पिक्स ले लेते हैं चुन चुन के। मैं तो अविनाश सर, कोई स्टॉक जो आपने चुना हो? नहीं, देखिए, अभी इस बाजार में हमको इंडियन होटल्स पसंद है। 810 814 का रेट चल रहा है और मुझे लगता है कि चौथा तिमाही भी बहुत बढ़िया आएगा। पिछले साल इन्होंने करीबन 1300 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। अगर आप दिसंबर क्वार्टर के नंबर देखें तो बहुत ही दमदार थे और मैनेजमेंट की कमेंट्री थी कि जनवरी टू मार्च में नंबर अच्छे आएंगे, तो करीबन 1800-1900 करोड़ का प्रॉफिट आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जिनको शॉर्ट टर्म या मिड टर्म में भी पोजीशन लेनी है, करीबन 950 975 का टारगेट प्राइस आपको मिल सकता है। तो वैसे तो हमारे अर्लियर पिक्स आपके चैनल पे हमने वरुण बेवरेजेस और BLSE कहे थे, तो वो भी अगर इन्वेस्टर्स खरीदना चाहते हैं 6 to 12 मंथ्स के नजरिए से, तो वो भी अपने पोजीशन अपने पोर्टफोलियोज में ऐड कर सकते हैं। तो आप वरुण बेवरेजेस को तो देख ही सकते हैं, लेकिन इंडियन होटल एक नई पिक है जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। करीब 950-970 रुपए के टारगेट्स के लिए 832 का मौजूदा स्तर है, यहां पर आप दाव लगा सकते हैं। अविनाश सर, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक लंबे अंतराल के बाद आपसे बातचीत हुई। आपको अलग से भी मैं कॉल करूंगा, आपसे कुछ बातचीत अलग अदरवाइज भी करनी है और आपसे मुलाकात भी जल्दी दिल्ली मुंबई में आके करते हैं, मुंबई में आके, माफ़ कीजिएगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी सेहत का आप ख्याल रखिए और आपसे अदरवाइज भी हम बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए।